क्या एक और तबाहकुन तसादम पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकता है? ईरान और इसराइल की जंग ने अब जंगों का नया फेज शुरू कर दिया है और अब रफ्ता रफ्ता ये जंगों का तसादम हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। 400 मिसाइल और ड्रोन हमले, अस्पतालों पर छाया कहर और इंसानों की तबाही। आज हम जानेंगे इस जंग का आगाज क्यों हुआ, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अकील अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइज विद अकील। आज की तबाही का आगाज 1979 ईरानी इनकलाब से शुरू होता है, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। शाह मोहम्मद अमेरिका का करीबी इत्तेहादी था। इसने ईरान में मगरबी तर्ज की हुकूमत, कल्चर और पॉलिसीज नाफज की। ईरान के लोग खासकर दीनी तबका इससे नाराज थे क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम, गैरत और कौमी शख्सियत को मिटा रहा था। फिर देखते ही देखते आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब का आगाज हुआ और 1907 में शाह को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। ईरान में अमेरिका मुखालिफ नारे लगे। तेहरान में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने पर ईरानी तलबा ने कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी शहरियों को 444 दिन तक यरगमाल बनाया गया। अमेरिका ने इसे दहशतगर्दी करार दिया। उसी दिन से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाना शुरू की। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए और कशीदगियां मजीद बढ़ गईं। अब आगाज होता है एटमी प्रोग्राम की कहानी का। ईरान ने शुरू में यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली की पैदावार, मेडिकल और एटमी तवानाई की तहकीक में किया और इनका दावा था ये यूरेनियम का इस्तेमाल पुरअमन मकासद के लिए कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि ये खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 14 जुलाई 2015 को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का आगाज हुआ, जिसमें ईरान, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के दरमियान मुआहिदा हुआ। इसे न्यूक्लियर डील कहा गया। इस मुआहिदे में ईरान के सामने बहुत सी शर्तें रखी गई, जिनमें पहली शर्त यह थी ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 3.67% तक महदूद करेगा और दूसरी शर्त यह थी ईरान 98% जखीरा शुदा यूरेनियम खत्म करेगा और तीसरी शर्त में तय पाया ईरान अपनी एटमी तनसीबात पर आलमी निगरानी कबूल करेगा और फिर अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दी जाएंगी। अभी 3 साल का कलील वक्त ही गुजरा था कि 2018 में अमेरिकी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में यकतरफा इस डील को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान ने ऐलान किया कि अगर मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करोगे तो हम भी पाबंद नहीं हैं। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को 3.67% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया, जबकि हथियार बनाने के लिए 90% काफी होता है। मुआहिदा की खिलाफ वर्जी के बाद अमेरिका ईरान को दबाव से रोकने की कोशिश कर रहा है। आइए अब आज के दौर में कुछ साल पहले के तारीख को खंगालते हैं जब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का आगाज किया गया। ये तारीख थी 7 अक्टूबर 2023। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया और इसे अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया गया, जिसमें 1200 से ज़ायद इसराइली फौजी और शहरी मारे गए और कुछ यरगुमाल बनाए गए। इसके बाद इसराइली रद्द अमल में बेरहमाना बमबारी का आगाज हुआ। अस्पताल, कैंप्स, पनागाहें सबको निशाना बनाया गया। हजारों खवातीन, बच्चे और आम शहरी शहीद किए गए। इसके बाद अमेरिका ने इस नस्ल कुशी को रोकने में सीज फायर की नाकाम कोशिश की, जो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रही, जबकि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी आज तक जारी है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी ने सोचा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया? इन सब को जानने के लिए हमें मजीद तारीख को खंगालना होगा। यह सब 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान से शुरू हुआ, जिसमें फलस्तीन के 2 हिस्से कर दिए गए। आधा फलस्तीन यहूदियों के हवाले कर दिया गया और आधा फलस्तीनियों के हवाले कर दिया गया। फलस्तीनियों ने यह प्लान रद्द कर दिया क्योंकि यह उनकी अपनी सरजमीन थी। फलस्तीनियों ने भरपूर मुखालफत की, लेकिन इसराइल ने जोर जबरदस्ती के साथ 1948 को फलस्तीन पर कब्जा करके खुद साख्ता रियासत का ऐलान कर दिया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आपके घर पर कब्जा करे और फिर आपको आप ही के घर में एक कोने में लावारिस छोड़ दे और जुल्म जबर भी करे, तो आप क्या करेंगे? फिर इसी जुल्म जबर की जारियत में 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जुल्म के खिलाफ बदला शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम उम्मा की खामोशी और कमजोरियों ने इस आग को मजीद भड़काया, जिसमें फलस्तीनी आज तक
तक जल रहे हैं। मुस्लिम उम्मा ने सिर्फ ज़बानी कलामी मज़म्मतें की, साथ देने के वादे किए, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ ईरान सामने आया। इसने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फ़लस्तीन की खुलकर मदद की, जिसकी सख्तियाँ वो आज तक भुगत रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाता है और दूसरी तरफ इसराइल ईरान पर हमला कर देता है। 224 से 600 से ज़ायद ईरानी अफराद, जिसमें अहम कमांडर को भी हलाक कर दिया जाता है। ईरान इसके जवाब में 400 मिसाइल और ड्रोन दागता है, जिनसे इसराइल में 24 अफराद हलाक होते हैं और सैकड़ों जख्मी। एक तरफ अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल को दफाई मदद फराहम कर रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इसराइल और अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान की रजीम को खत्म कर दिया जाए और दोबारा शाही निजाम को नाफद कर दिया जाए, जो प्रो अमेरिका थे। इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रखा, जिसमें ये अवाम को बताना चाहता है कि हमारी जंग आपसे नहीं बल्कि इस रजीम से है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. ईरानी अवाम आयतुल्लाह खामनाई को एक रूहानी रहनुमा के तौर पर देखती है। इसराइल शायद भूल रहा है, ईरान की तारीख जुर्रत बहादुरी से भरी पड़ी है। इस्लामी इनकलाब ने इन्हें एक मजबूत शनाख्त दी है। वो एक मजबूत कौम है, कुर्बानी देना जानते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। अमरीकी और इसराइली प्रोपेगेंडे में ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, जबकि तारीख गवाह है कि अमरीका ने तारीख में सबसे ज्यादा एटमी तजर्बात और हमले किए। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जापान की है। जापान को चुकाने के लिए 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले करके 2 लाख से ज्यादा लोगों को हलाक किया गया, जिनमें ज्यादातर आम शहरी, बच्चे और बुजुर्ग थे। अब रही इसराइल की बात, इसके पास 90 से 100 एटमी वारहेड्स मौजूद हैं, जबकि अमेरिका इसकी हमायत में है। आज मीडिया मुसलसल ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दिखाने में मसरूफ है, जबकि साहूनी ताकतों की तारीख गवाह है। इन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल करके हमें तोड़े रखा है। मुस्लिम उम्मा आज तक फिरका वारियत की आग में जल रही है, जिसने हमें कभी एक नहीं होने दिया। मुस्लिम उम्मा के पास 58 मुल्क हैं, लेकिन अपनी पावर से अनजान हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमें हमारे मकसद से हटाना बहुत आसान हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कश्मीर में पहलगाम अटैक होता है और हम फ्री फलस्तीन का नारा ही भूल जाते हैं। अब कहीं सोशल मीडिया पर फ्री फलस्तीन का कमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा। हमें सबसे पहले अपनी कमजोरियों को बेहतर करना होगा, हमें एक होना होगा। फलस्तीन का मासूम बच्चा आज भी हमारी तरफ देख रहा है। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो जानी थी और आपने पूरी देखनी नहीं थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा और अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।